मुझे हनुमान के साथ जाना चाहिए था काका। नहीं अंगद, इस कार्य का अगला कदम हनुमान को अकेले उठाना होगा। उठाया नहीं काका, कदम उड़ाया है उसने। क्या बन गया है वो काका? एक देव? तुम्हारे लिए हनुमान सदा वही रहेगा जो वो था, एक भाई स्वरूप मित्र। मित्र वही जो साथ दे सके। जो हुआ उसका मुझे खेद है अंगद। अंगद, अंगद, क्या है? कुछ सता रहा है तुम्हें मेरे दोस्त? मेरा दोस्त? जो घर की लड़ाई सुलझाने के लिए बाहर वालों को लाता है, जो अपने छल से इस राज्य से उसका सम्राट छीन लेता है, वो दोस्त? देखो अंगद, मुझसे शिकायत रखो पर महाराज सुग्रीव से नहीं। उन्होंने इस कार्य में इतनी बड़ी भूमिका देकर तुम पर अपना विश्वास जताया है। सुग्रीव का विश्वास मुझ पे नहीं, हमारी निश्चित मृत्यु पर है। मेरे पास अब इस महाबली हनुमान को देने के लिए है ही क्या? अपने मोल को कम मत समझो अंगद, तुम किष्किंधा के राजकुमार हो। तुम सब देखकर भी अंधे बन सकते हो, पर मैं नहीं। राजकुमारी सीता के ना मिलने का दंड हमारी जान है। राजकुमार अंगद की बात में वजन है। हम सबको बलि का बकरा बनाया है महाराज सुग्रीव ने। महान सम्राट वाली के सुपुत्र। महान? मेरे पिता बलवान थे, महान नहीं। कह तो सही रहे हो, पर उसकी कमियों के आगे उसकी खूबियों को मत भूलो अंगद। वाली हम सब के लिए प्रेरणा था। शक्ति, साहस, वफादारी और शूरवीरता का प्रतीक। मुझे उसके जाने का उतना ही शौक है जितना तुम्हारा हमारे बीच में आने की खुशी। हर पिता चाहता है कि उसके बेटे का कद उससे ऊंचा हो अंगद। तुम्हारे अंदर वाली के लगभग सारे गुण हैं। नहीं अंगद, मैं तुम्हें आदेश नहीं दूंगा। हमेशा के लिए मेरे साथ खड़ा रहे। और साथ ही अपने पिता के अवगुणों से सीख प्राप्त करने की क्षमता भी। मृत्यु में भी अपने पिता का सर ऊंचा करना है तो ऐसा जीवन जियो जहां संसार तुम्हें वाली के नाम से नहीं, वाली को तुम्हारे नाम से जाने। विचार करो मेरी बात पर, तब तक मैं उपचार निकालता हूँ नील और नल के जानलेवा जोश का। उनके हाथों बनी वो केसर की खीर। हट, मुझे खीर वीर पसंद नहीं है। माँ तो मेरे लिए हलवा बनाएगी। हलवा समझाए, जो तू कहे वो बना देंगी। भेद से अभेद महल खड़ा कर सकते हैं, उनको छोड़िए। ये बताइए अब हनुमान का क्या? हनुमान की चुनौतियां अब बढ़ने वाली हैं। उस पर अब इस नई पहचान को उसे पहचानना होगा। पर ये परिचय उसे देगा कौन? बान को एक आम वानर से ज्ञान गुण सागर बना देगी और जाग उठेगा एक नया, जिसके आगे होगा एक नया संसार। नियंत्रण किए अपनी शक्ति अपार। धन्यवाद बाबा, मेरे वरदान की समझ मुझे देने के लिए। ये पवन मेरा भार नहीं, मेरा भाग है। ये कोई साधारण सी आंधी नहीं है भैया। 4 दीवारियों में बंद मेरे भाई को आंधियों की चिंता कब से होने लगी? हाँ, जाओ किसी कोने में बैठकर अपने शास्त्रों का जाप करो ताकि तुम्हारा किताबी ज्ञान तुम्हें और विद्वान बना दे। जाओ। भैया मैं यहाँ अपना मजाक उड़वाने नहीं, पिताजी के बारे में कुछ बताने आया हूँ। और वो नारी राजकुमारी सीता, उसे क्या हुआ? अभी भी अटूट निश्चय लिए बैठी है कि उसके पति राम आकर उसे बचाएंगे। उसका पति एक मनुष्य? मनुष्य नहीं भैया,
राम और उसका भाई लक्ष्मण महापुरुष की शूरवीरता की प्रशंसा सारा जग कर रहा है। यदि वो हमारे तट पहुंचे तो कहीं है तो एक शानदार युद्ध होगा जो अफसोस क्षण भर चलेगा, पर आशा करता हूं कि उनकी वीरता के किस्से सच हों। बहुत दिन हुए किसी शूरवीर के रक्त से अपनी तलवार की मांग बढ़े। वो किसी चुनौती से क्यों घबराए? पर भैया, उपलब्धि का ये मुकुट आपके सर है, मेरे नहीं। मेरा क्या? उपलब्धियां तुम्हारी गोद में आकर नहीं गिरती अक्षय। जाओ ढूंढो अपने बराबर किसी महाप्रतिद्वंदी को, उसे धरती पर गिराकर उठ जाओ पिताजी की नजरों में, और तुम्हारे अभिनंदन की पहली माला मेरे हाथों में होगी। मेरे। याद रहे, जितना महान प्रतिद्वंदी उतनी ऊंची होगी तुम्हारी पदवी। तेरी इस तिनके जैसी गदा से डर के मेरी ये जो गदा है, वो वरदान है जिसके होते मुझे कोई भी पार नहीं कर सकता। मेरे पार जाने का एक ही रास्ता है, ये। शौक नहीं है, पर अगर यही चुनौती है तो जैसा तुमने कहा मैंने कर दिया। मुंह में घुसा और जीवित बाहर आया। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। शाबाश हनुमान, शाबाश। वाह, जितने तेज तुम हो उससे तेज तुम्हारी बुद्धि। सही कहते हैं सब। कौन? और मेरा नाम तुम्हें कैसे? ये चुनौती एक परख थी हनुमान, देवों द्वारा मांगी गई एक परख। देवताओं का मुझसे क्या लेना देना? मैं तो बस एक वानर हूँ। एक वानर जो वायु का पुत्र है, जो राम का मित्र है। ऐसा अनोखा इकलौता तो हर एक की नजर में आ जाए।